Hello friends, this is Mohit Kumar. In last class we have understand about the population phases of growth, regional variation of population growth, and lastly we have discussed population composition. Today we will continue the topic and that is रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। तो देखिए पहले हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है। ये एक डिस्टिंक्ट पार्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, क्योंकि जितने भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के एज ए सब्जेक्ट जो है हम पढ़ते हैं मास्टर्स में, तो उसका एक अलग पार्ट है, क्योंकि सारा जितना भी पॉपुलेशन से रिलेटेड जितना भी मैटर आता है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आता है एक। तो इसके अंदर हम ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है? इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और इसको हम पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इसको हम कई भागों में हम इसको देखते हैं। तो उसमें से एक है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, या तो हम कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसको दो भागों में बांटते हैं, रूरल और अर्बन। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से तो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशियो एंड इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। तो देखो इसके अंदर जो है ये किसके आधार पर है? प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से है, और ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से ही जो है ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है किस्म से किसी भी कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए। अब वो कैसे होता है? देखो अगर कोई भी कंट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन रह रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर समझा जाएगा कि वहाँ पर बहुत ट्रेडिशंस होंगे लोगों के अंदर, बहुत लोग जो हैं एक जो जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, तो ये सोशली वो लोगों के बारे में एक परसेप्शन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रहेगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो एक एवरेज रहा होगा। तो ये माना जाता है इस चीज़ से, क्योंकि इससे सीधा इंडिकेट करता है कि जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है यानी कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जबकि जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लगभग टर्शरी सेक्टर में लगे हुए हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है। तो जहाँ क्योंकि वो डेवलप हैं और वहाँ पर इसी एक्टिविटी में लोग काम करते हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है सोशियो और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से हम इसको देखते हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन को। मैंने इसको थोड़ा सा अलग से इसको मैंने दिखा दिया। रूरल के बारे में जो डाटा है वो जैसे मैटर जितना भी दिया है रूरल कॉम्पोजिशन के बारे में वो पहले बता दूंगा, उसके बाद अर्बन कॉम्पोजिशन के बारे में बता दूंगा। आपसे इकट्ठा भी पूछ सकता है। तो रूरल कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। दिस बिकम्स इवन मोर सिग्निफिकेंट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर अबाउट 68.8% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तो देखो भारत जैसे देश के लिए रूरल कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ की 68.8% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। तो आपको ये डाटा बहुत ज़रूर याद रखना है कि भारत की कितनी % पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है। तो 68.84 है, तो ये पॉपुलेशन भारत की गाँव में रहती है। तो भारत में टोटल गाँव कितने हैं? तो 6,40,867 गाँव हैं भारत में टोटल 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और जिनमें से बसे हुए कितने हैं? बसे हुए 5,97,660 है, इनहेबिटेड हैं यानी कि बसे हुए हैं। तो 93% है लगभग ये जो बसा हुआ जो गांव है। टोटल 6,40,000 हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। देखो जो रूरल पॉपुलेशन होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी एक समान नहीं रहता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता है। आपको पता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है रूरल से अर्बन इलाकों में जाती है, माइग्रेट करती है, क्योंकि उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जो रूरल एरियाज़ में नहीं होती हैं। एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। तो इसी कारण से वो लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ डायनामिक रहती है पॉपुलेशन, तो क्योंकि बहुत लोग जाते रहते हैं। अच्छा, स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अब देखो सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। देखो आपकी बुक में जो है हिमाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ, बिहार दिया हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब नया एडिशन आता है बुक का तो उसमें कुछ मैटर को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो पूरा इन डेप्थ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उन्होंने वो पिछले सेंसस का ही रह जाता है। तो हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है भारत में एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है, विलेजेस
विलेजेस में रहती है। उसके बाद बिहार का नंबर आता है ना। तो ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज है रूरल पॉपुलेशन का। सिक्किम भी है। द स्टेट ऑफ गोवा एंड मिज़ोरम हैव ओनली लिटल ओवर हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन रेजाइडिंग इन विलेजेस। तो देखो ये दो ऐसी स्टेट हैं, गोवा एंड मिज़ोरम, जिसकी आधे से कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब मैं आपको बात करूँ गोवा की, क्योंकि गोवा की लगभग 64% है। देखो हम ऊपर डाटा दिया है मैंने आपको अच्छे से, आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन स्टेट एंड यूटीज़, अगर दोनों से पूछ लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में 89.97% जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है, अगर हाईएस्ट पूछ लिया जाए, और स्टेट और यूटी दोनों में पूछ लिया जाए तो। दूसरे पे बिहार आता है 88.71। केवल यूटी में पूछ लिया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर है 73.89% के साथ, और अंडमान निकोबार आइलैंड है जो वो 62.3% के साथ। तो ये मैंने अलग अलग डाटा दे दिया है। वैसे तो आपसे स्टेट और यूटीज़ का दोनों का ही पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। 12th में इस तरह से नहीं पूछेगा कि आप स्टेट के बारे में बताओ केवल यूटी। अगर हाँ हो सकता है कि स्टेट का ही होगा हाईएस्ट, तो स्टेट लिखा आ सकता है, अदरवाइज स्टेट और यूटी दोनों का पूछा जाएगा। और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है, अगर स्टेट और यूटी दोनों का पूछा जाए तो दिल्ली में है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैटर आपसे पूछ सकता है कि अगर स्टेट का पूछेगा तो सीधा सा आंसर है गोवा 62.17। लेकिन अगर स्टेट और यूटी दोनों इंक्लूड हैं और ऑप्शन में गोवा भी है दिल्ली भी है, तब आप उसको दिल्ली मार्क करोगे। तो 97.5% दिल्ली की पॉपुलेशन रूरल अर्बन इलाकों में रहती है। चंडीगढ़ की 97.25 है, लद्दाख की 78% है, और पुदुचेरी की है 68.33%। तो इस तरह से है। लेकिन आपको इतने ज़्यादा डाटा याद नहीं करना है। आपको सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ दो ही याद कर लेना यूटीज़ में, और स्टेट में भी दो ही, गोवा एंड मिज़ोरम में 52.11 है। ठीक है ना। देखो लद्दाख की जो है ये लक्षद्वीप की है 78%, तो लद्दाख की 84% है, क्योंकि ये भी यूटी बन गया है। तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से भी पहले 84% जो रूरल पॉपुलेशन है वो लद्दाख में है, अर्बन पॉपुलेशन। तो अर्बन पॉपुलेशन 84% है लद्दाख में। तो देखो जितना भी लद्दाख का एरिया है उसमें मेन पॉपुलेशन तो वहाँ पे लेह में रहती है। तो लेह एक सिटी है, अर्बन है, तो वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं रहती है। तो 84% जो पॉपुलेशन है वो लद्दाख में रहती है। तो अगर हम देखा जाए अर्बन के मामले में, अगर यूटीज़ में देखा जाए तो यूटीज़ में नंबर 1 तो दिल्ली ही रहेगा, तो भी नंबर 1 दिल्ली रहेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ डाटा है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें से आप क्लियर हो जाएगा। बस जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप पूरा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये हो गया था 50% से अबव जो है वो गोवा और उसमें रहती है रूरल पॉपुलेशन। देखो वहाँ पे थोड़ा डाटा में गलती है, गोवा का नाम नहीं आएगा क्योंकि गोवा में 62% पॉपुलेशन है। तो मतलब ये मिज़ोरम तो आ सकता है क्योंकि 52% है, 50 से थोड़ा सा अबव है। तो कुछ डाटा में हो सकता है, देखो कहीं करेक्शन हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई उसको दोबारा से जब अगला एडिशन आएगा ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मतलब करेक्शन हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा। द यूनियन टेरिटरी ऑन द अदर हैंड हैव स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखो ये इनको छोड़ दो बस, जम्मू कश्मीर को, अंडमान निकोबार आइलैंड को, दादरा नगर हवेली को, दमन दीव को। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर जो है बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। रूरल गाँव की जो पॉपुलेशन है, विलेजेस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम पाई, रूरल पॉपुलेशन कम पाई जाती है। इनको छोड़ दे, इनमें ज़्यादा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार, इनमें ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। अब देखो ये तो था जितना भी हमने पढ़ा अभी तक रूरल के बारे में, ये था पॉपुलेशन के नंबर के हिसाब से कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। अब आता है गांव के साइज़ के हिसाब से कि द साइज ऑफ विलेजेस आर वेरीज कंसिडर। देखो जिस तरह से रूरल पॉपुलेशन वेरी कर रही थी जगह जगह पर, अब देखो साइज जो होता है गाँव का साइज वो भी वेरी करता है। अब देखो सबसे जो कम पॉपुलेशन का गांव होगा वो कहाँ पर है, वो 200 से भी कम पॉपुलेशन मिलती है द हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जितना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर, और वेस्टर्न राजस्थान और रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में कच्छ का रन है वो, यहाँ पर जो है 200 से कम पॉपुलेशन का एरिया गाँव कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन पहले ही कम है तो 200 से कम पॉपुलेशन होगी तो वो गांव माना जाएगा। 200 से कम जिसकी भी पॉपुलेशन रहेगी जिस एरिया की, वो रूरल एरिया माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखिए केरला में तो 17,000 पॉपुलेशन का एक गांव होता है, मतलब जहाँ पे 17,000 तो पॉपुलेशन होगी, मतलब जहाँ पर वो भी जो है गांव में
काउंट किया जाएगा, 17,000 पॉपुलेशन में भी। इसी तरह से कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में भी इस तरह से बड़े बड़े गांव हैं, मतलब एक अच्छे पॉपुलस गांव हैं कि अच्छी पॉपुलेशन को भी गांव माना जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, a thorough examination of the pattern of distribution of rural population of India reveals that both intrastate and interstate level, the relative degree of urbanization and extent of rural urban migration regulate the concentration of rural population। देखो, अब जितना भी हमने ये अभी डेटा देखे हैं, जितने भी हमने आंकड़े देखे हैं, इन सब को अगर हम देखें, अगर हम पूरा अच्छा कंबाइन रूप से देखें, चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे वो इंट्रास्टेट हो। इंटरस्टेट होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इंट्रास्टेट होता है उसी स्टेट के अंदर, मतलब एक स्टेट के अंदर तो होगा इंट्रास्टेट, और इंटरस्टेट होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सब जगह पर लगभग जो ये ट्रेंड है कि रूरल पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, एक किस्म से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पर हर जगह पर। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब ही है कि अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होना, इंक्रीज़ इन अर्बन पॉपुलेशन, तो इसको अर्बनाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये बढ़ रहा है हर जगह पर, अगर हम पूरा देख ले तो। अब आगे बढ़ते हैं हम अर्बन कॉम्पोजिशन को। देखो, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, मैं थोड़ा सा स्पीडली ले रहा हूँ ताकि पूरा हो जाए और कम टाइम में भी हो जाए। तो अगला देखते हैं अर्बन कॉम्पोजिशन। अर्बन कॉम्पोजिशन के अगर हम देखें तो कॉन्ट्रेरी टू रूरल पॉपुलेशन द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बनाइजेशन अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ क्वाइट लो बट इट इज़ शोइंग ए मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द डिकेड। देखो, भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो दिखने में बहुत कम है, 31.16 है, बहुत कम है पॉपुलेशन, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि बहुत सी जो रूरल एरियाज से पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में आ रही है। तो ये बड़ा एक है पॉइंट। आगे देखते हैं, द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेलरेटेड एंड देखो यहाँ पे एक्सेलरेटेड के बाद नीचे है, थोड़ा सा एक लाइन रह गया था, एक्सेलरेटेड ड्यू टू एनहांस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन। देखो, जो ग्रोथ रेट जो है अर्बन पॉपुलेशन की वो एक्सेलरेट कर रही है किस ड्यू टू एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है वहाँ पर। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो लोग गाँव से आएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। तो ये डेवलपमेंट के कारण वहाँ पर लोग आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ और जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन दो कारणों से जो है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर माइग्रेट होकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन too has a wide variation throughout the country. However, it is noticed that in almost all the states and union territory has been a considerable increase of urban population। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्बन पॉपुलेशन का वो भी उसमें भी वेरिएशन है। बहुत जगह पर ऐसा है कि वहाँ पे वेरिएशन मतलब बहुत कम है, अर्बन पॉपुलेशन वेरिएशन है, लेकिन फिर भी ये नोटिस किया जा रहा है कि हर जगह पर जो है, जो स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, हर जगह पर एक इंक्रीज़ दिख रहा है अर्बन पॉपुलेशन में, मतलब बढ़ रही है अर्बन पॉपुलेशन। This indicates that both development of urban areas in terms of socio-economic condition and increased rate of रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि डेवलपमेंट हो रहा है अर्बन एरियाज़ का, दूसरा वहाँ पर क्या हो रहा है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, रूरल से अर्बन की तरफ लोग आ रहे हैं। आगे देखते हैं, द रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ कॉन्स्पिशियस इन द केस ऑफ अर्बन एरिया along the main road link railroad in the northern India plains the industrial areas around। देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि रूरल अर्बन जो माइग्रेशन जो मेनली जो हो रहा है, अगर हम कॉन्स्पिशियस होता है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब मेन रूप से, प्रधान रूप से अगर हम कहें हिंदी में, है ना, मेनली क्या हो रहा है, मेनली कह सकते हैं इसको आप, मेनली इन द केस ऑफ अर्बन एरिया अलोंग द मेन रोड लिंक्स। देखो, अर्बन एरियाज़ में जो इतना पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है अर्बन एरियाज़ में, वो सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कारण नहीं, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, जितने भी मेन रोड नेटवर्क्स हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं, वहाँ पर इंडियन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा रेल से भरा हुआ है, किस्म से वहाँ पर रेल ज़्यादा है ना, सदर्न पार्ट में भी है जो सदर्न इंडिया है। तो इस नेटवर्क के कारण, जैसे एक बार हमने पढ़ा भी था, आपको मैंने बताया था कि जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों, मतलब अभी भी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है, वो भी मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा।
तो इन जगह पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखो इसमें कुछ रूट भी दे रखे हैं, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, ये कुछ रोड और रेल लिंक हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रही है अर्बन एरियाज़ की ओर। तो ये बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। और इन द एग्रीकल्चर देखो, अब कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर अभी भी मतलब जहाँ पर बिल्कुल स्टेगनेंट है, जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टेगनेंट हो चुके हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इन द एग्रीकल्चर स्टेगनेंट पार्ट ऑफ द, देखो अब ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं, मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, जो गंगा का जो मिडल प्लेन है, जैसे आप बिहार की बात करो, लोअर में बात करो पश्चिम बंगाल की आप बात कर लो, तो वो कुछ ऐसे इलाके हैं, मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, तेलंगाना, नॉन इरीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, जो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, वेस्टर्न एरिया, वहाँ पर रिमोट हिली एरिया, जितने भी दूर दूर के हिली एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो जनजातीय एरिया हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो हो गए। अलोंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत लो है, मतलब यहाँ पे उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। बाकी देखो वही एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, बाकी लगभग हर जगह पर जो है भारत में, चाहे ये स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अगला है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। देखो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज के हिसाब से। अब जो लैंग्वेज के हिसाब से भी हम पॉपुलेशन की जो कई भागों में बांट सकते हैं ना, जैसे हिंदू लैंग्वेज के हिसाब से, मुस्लिम लैंग्वेज के हिसाब से, है ना, तो इस तरह से हम लैंग्वेज के हिसाब से भी बांट सकते हैं, है ना। तो जैसे हिंदी लैंग्वेज है ना, और इसके अलावा जो है उर्दू है, तो एक लैंग्वेज के हिसाब से भी हम कई भागों में बांट सकते हैं मतलब पॉपुलेशन को। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आपको पता है भारत में बहुत डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 टू 1928, ये एक सर्वे हुआ था भारत का, जो भाषा के आधार पर जो सर्वे हुआ था, एक लिंग्विस्टिक सर्वे, तो वो ग्रियर्सन ने किया था। उनके हिसाब से भारत में 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं, मतलब बोली हैं। तो 179 जो है लैंग्वेज हैं भारत में, 544 बोलियां हैं, ठीक है। तो ये ग्रियर्सन के हिसाब से है। और इन द कंट्री, ठीक है ना। आगे देखो, टुडे वी हैव 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस एंड नंबर ऑफ अनशेड्यूल लैंग्वेजेस। ये इसको आप देख लेना, वो अनशेड्यूल पूरा लिखा नहीं गया तो मैंने इसको ऊपर भी लिख दिया था, अनशेड्यूल। तो नंबर ऑफ अनशेड्यूल लैंग्वेज, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा, भारत में कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो टोटल 22 हैं जो शेड्यूल हैं हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। और इनमें जो है संस्कृत, बोडो, मणिपुरी, ये सबसे कम बोली जाती हैं भारत में, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी, ठीक है ना। तो ये सबसे कम बोली जाती हैं। और 2011 के हिसाब से देखो, जितनी पुरानी बुक हैं उसमें कुछ और मिलेगा, 2001 की जो भी सेंसस के अकॉर्डिंग जितनी भी बुक रहेंगी उनमें डाटा अलग मिलेगा, उनमें संस्कृत, बोडो, मणिपुरी नहीं रहेगा, उसमें अलग लैंग्वेजेस रहेंगी। तो आप देख लेना, इसको ठीक कर लेना। हाउएवर इट इज़ नोटिस दैट द लिंग्विस्टिक रीजन इन द कंट्री डू नॉट हैव ए शार्प एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री, रेदर दे ग्रेजुअली मर्ज एंड ओवरलैप इन देयर रिस्पेक्टिव फ्रंटियर जोन। तो देखो ये भी नोटिस किया गया है कि लैंग्वेज जो है, देखो लैंग्वेज ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे बीच में बाउंड्री लगा दो कि इस बाउंड्री के इधर जो है हिंदी बोलते हैं, इस बाउंड्री के इधर जो है वो उर्दू बोलते हैं, फिर कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, तमिल बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। तो ऐसा बाउंड्री नहीं होता है, ये एक मतलब एक ग्रेजुअल जो है आपस में ओवरलैप करते हैं कि कुछ भाषा के लोग वहाँ भी मिल जाएंगे उस साइड पर, कुछ उधर भी मिल जाएंगे, तो ये ओवरलैप करते हैं। ऐसा कोई डिस्टिंक्ट स्पष्ट बाउंड्री नहीं होती है कि भाई एक बाउंड्री हो जाए। दे ग्रेजुअली मर्ज एंड ओवरलैप इन देयर रिस्पेक्टिव फ्रंटियर जोन, है ना, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है मर्ज हो जाते हैं और फिर आगे जाकर जो है किसी दूसरी पॉपुलेशन की किसी दूसरी लैंग्वेज की पॉपुलेशन मिलती है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज के बारे में था, छोटा सा ये लैंग्वेज के बारे में एक क्लासिफिकेशन है आपका, उसको हम देखते हैं अभी। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, द स्पीकर ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिली विच हैव देयर सब फैमिलीज एंड ब्रांचेज और ग्रुप। देखो भारत में जितने भी स्पीकर हैं लैंग्वेजेस को बोलने वाले, वो सभी के सभी 4 मेजर जो फैमिली के ग्रुप हैं उनसे ही जुड़े हुए हैं, मतलब 4 फैमिली हैं, लैंग्वेज फैमिली हैं, उनके अंदर ही आते हैं सब, जितनी भी लैंग्वेजेस भारत में बोली जाती हैं 179, सब के सब इसी की कैटेगरी में आते हैं, मतलब 4 फैमिली की में। और उसकी कुछ सब फैमिलीज़ भी हैं, ब्रांचेस भी हैं। उस डायग्राम को हम देखते हैं एक बार चल के।
फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पे। देखो, अब देखो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, तो इसमें 4 फैमिली है। पहले तो आप फैमिली देख लो चारों। और देखो ये आपसे, मैं आपको बिल्कुल सही सीधा बताता हूँ कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप पूरा का पूरा ब्रांचेस बताओ, सब फैमिलीज़ बताओ, है ना, उसके कौन कौन से जो एरियाज़ हैं जहाँ पर स्पीच बोली जाती है, जहाँ पर ये वो बताओ, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसमें से MCQs आपसे पूछ सकता है और बहुत अच्छे से पूछ सकता है। तो देखो इसमें 4 फैमिली हैं। एक तो है ऑस्ट्रिक, एक है द्रविडियन, एक है सिनो तिब्बतन और एक है इंडो यूरोपियन। तो देखो सबसे पहले बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इंडो यूरोपियन की हम करते हैं। ये आर्यंस होते हैं और इसकी पॉपुलेशन भारत में, इस भाषा को बोलने वाले स्पीकर जो हैं भारत में सबसे ज़्यादा हैं। 73% जो है ये हमारे भारत में बोली जाती है। जो मेन फैमिली कौन सी, इंडो यूरोपियन। तो आपसे पूछ सकते हैं भारत में कौन सा फैमिली जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है भारत में, तो कौन सा, इंडो यूरोपियन। ठीक है, इसी तरह से कुछ कम वाले भी हैं। सबसे कम सिनो टिबेटियन है और सेकंड पर आता है द्रविडियन और जो हमारा थर्ड पर आता है ऑस्ट्रिक। तो देखो एक मैं आपको बताता हूँ कि ये सब फैमिलीज़ हैं इसकी और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो आपको मैं थोड़ा सा पहले एक थ्योरी बता देता हूँ। इस थ्योरी में क्या था कि ग्रिफिथ टेलर ने एक थ्योरी दी थी। इसी के हिसाब से उन्होंने बताया था कि भारत में जो वेस्टर्न साइड से, जो सेंट्रल एशिया से, अफ्रीका से जो पॉपुलेशन आई थी, वो पॉपुलेशन भारत में वेस्टर्न पार्ट से भारत में एंटर किया था उन्होंने। ठीक है, जितना भी हमारा जो वेस्टर्न जो पोर्शन है, कोस्ट है, जितना भी है, ठीक है ना, तो उस भाग से लोग आए थे। तो सबसे पहले माना जाता है कि ऑस्ट्रिक आए थे और वो भारत के किस्म से मूल निवासी थे, आप यूँ कह सकते हो। सबसे पहले भारत में यही आए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बाद में दूसरे जो लोग आए उन्होंने इनको धकेल दिया और इनको बॉर्डर्स पे भेज दिया भारत के। ये एक इस थ्योरी से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो ये लगभग जो है ये भारत के बॉर्डर्स में मिलते हैं। देखो जैसे अंडमान में मिलेंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारा मेघालय, उन इलाकों में मिलेंगे, है ना। तो इनको उन्होंने भेज दिया। उसके बाद दूसरे आते हैं, द्रविडन आते हैं, है ना। ये जो सिनो तिब्बतन है ये नॉर्थ से आए थे। जो तिब्बती, देखो जैसे जब चाइना ने अनेक्स कर लिया था तिब्बत को, तो कुछ वहाँ पे जो तिब्बत जो मूवमेंट चला था, तो फ्री तिब्बत मूवमेंट जो है, उसके लिए भी बहुत से लोग वहाँ से भारत में, हिमाचल में आते हैं, है ना। हिमाचल में बहुत से तिब्बती लोग रहते हैं। आप जाओगे धर्मशाला वाली साइड तो वहाँ पर बहुत तिब्बती मिलेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हैं, सिक्किम में भी हैं, ठीक है। तो ये लोग हैं वो। और जो द्रविडियन हैं लगभग भारत के साउथ में ज़्यादा मिलते हैं और उसके बाद ये मिडल सेंटर इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन, देखो पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक के बारे में। तो इसका जो सब फैमिली है ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन, तो ये है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक को निषाद भी बोलते हैं और ये मान खमेर मुंडा, ये इसके ब्रांच हैं। और देखो कहाँ मिलते हैं, ये निकोबार आइलैंड और मेघालय आइलैंड। तो ये आपसे पूछ सकता है। देखो ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि देखो वैसे बहुत टफ हो जाएगा 12th के हिसाब से, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो ऑस्ट्रिक से बिलोंग करता है, मतलब कौन सा एरिया में जो ऑस्ट्रिक जो है फैमिली मिलती है। तो उसमें ऑप्शन मिलेगा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो सीधी सी बात है, अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलती है क्योंकि बॉर्डर्स में लास्ट में इनको भेज दिया था ऑस्ट्रिक को, ठीक है। उसके बाद हम द्रविडियन की बात करते हैं। इसके अलावा भी कुछ है, मुंडा, जैसे ये वेस्ट बंगाल, ये मुंडा जो है, जितनी भी ये मुंडा है, ये एक लैंग्वेज है और ये भी जो है वहाँ एक ट्राइब भी है, मुंडा ट्राइब भी है। ये वहाँ मिलती हैं सारे की सारी, जितना भी हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर लगभग ज़्यादा मिलती है। जैसे झारखंड का इलाका है ना, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ ज़्यादा मिलती है। और जो ऑस्ट्रोनेशियन है ये आउटसाइड इंडिया में, बाहर इंडिया के बाहर मिलते हैं, ठीक है। लगभग ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास मिलते होंगे क्योंकि ये ऑस्ट्रो नाम समझ सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है ना ऑस्ट्रो, तो वहाँ की लगभग उसके नज़दीक मिलते होंगे, उस वहाँ पर, क्योंकि लोग वहाँ पर चले गए ना बहुत सारे लोग, तो वो आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। इसके बाद द्रविडियन की बात करते हैं। साउथ द्रविडियन में भारत के तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला आ जाएगा। सेंट्रल द्रविडियन में आंध्र प्रदेश, MP, उड़ीसा, महाराष्ट्र आ जाएगा। नदन द्रविडियन में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश आ जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको। अब सिनो तिब्बतन की बात करते हैं तो इसमें 2 हैं, तिब्बतो म्यांमारी हैं और सियामीज़ और चाइनीज़ हैं। तो तिब्बतो जो हिमालयंस हैं वो कौन है, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम से, वो यही फ्री जो तिब्बत का जो मूवमेंट था वहीं से, जो मेन ऊपर से ही आए थे भारत के नॉर्थ से ही, ठीक है ना, चाइना तिब्बत से इलाके से। और सियामीज़ चाइनीज़ जो हैं ये जो है असम म्यांमारी हैं ये,
और ये भारत के देखो लगभग ये जो तिब्बतन जो है ना, सीनो तिब्बतन जो है, सीनो का मतलब होता है एक चाइना से होता है, सीना का चाइना से बिलोंग करता है सीनो का मतलब, ठीक है। तो ये लगभग जो चाइना से हमारा नॉर्थ ईस्ट लगता है पूरा, तो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट है वो सारी आ जाएंगी, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। तो आपसे भी पूछ सकते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो है कौन सा फैमिली ग्रुप हमारा रहता है, तो सिनो तिब्बतन रहता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो। लेकिन आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंडो आर्यन से ही पूछा जाएगा। जो इंडो यूरोपियन जो फैमिली है उसका जो ब्रांच है, जो सब फैमिली है इंडो आर्यन है, उसकी ब्रांच है ईरानियन, डार्डिक और इंडो आर्यन। ईरानियन आउटसाइड इंडिया है क्योंकि जो ईरान के आसपास मिलेंगे लगभग, और डार्डिक जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, डार्डिक अकेला ही है डार्डिक जम्मू कश्मीर में। और इंडो आर्यन ये सारा भारत का जितना भी हिंदी भाषी बेल्ट है ना नॉर्थ इंडिया का, वो सारा इसमें आता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, है ना, और जो है इसमें यूपी, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, लगभग ये देखो सारा हिंदी भाषी इलाका है और ये सारा इसमें मिलता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी इसमें से, आप बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। इंडो यूरोपियन भारत का सबसे बड़ा फैमिली ग्रुप है, 73% है, ठीक है। और ये जो इंडो आर्यन जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है भारत के जो हिंदी भाषी इलाके हैं वहाँ पर रहते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, MP, बिहार, यूपी, है ना, उड़ीसा, ये सब जगह हिंदी बोली जाती है लगभग। और इसके अलावा जो है आप सिनो तिब्बतन में अगर आप देखोगे तो लगभग नॉर्थ ईस्ट का इलाका आ जाएगा, और तिब्बतो हिमालयन जो हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में रहते हैं। और द्रविड़न की अगर बात करें तो ये 3 हैं, साउथ द्रविड़न, सेंट्रल द्रविड़न, नॉर्थ द्रविड़न। नॉर्थ में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। साउथ द्रविड़न ही है मेन, तो द्रविड़न लोग लगभग साउथ में ही मिलते हैं मैक्सिमम लोग, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, 20% है ये। और जो ऑस्ट्रिक हैं वो अब जो हमारे जो बॉर्डर पोर्शन है जो है उसमें मुंडा और मानखमीर इसका ब्रांच ग्रुप है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं, ऑस्ट्रोनेशियन हैं, तो ये मेघालय, निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आउटसाइड इंडिया, नेसियन। तो ये पूरा था आपका एक क्लासिफिकेशन, लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। तो आप देख लेना, आपको अभी तक समझ में आ गया। ये पूरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 12th में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजियस कॉम्पोजिशन। देखो, रिलीजियस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट force affecting the cultural and political life of the majority of Indians। देखो, रिलीजन जो होता है वो किसी भी कंट्री होगा उसकी पॉलिटिकल और कल्चर को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करता है। अब देखो, जहाँ पर अब देखो भारत में क्या है, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिंदू रिलीजन की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब वहाँ पे भारत की जितनी भी अगर कल्चर, अगर हम देखें कल्चर देखा जाए तो भारत का ज़्यादा, भारत को जाना जाता है हिंदू कल्चर के थोड़ा ज़्यादा जाना जाता है। और जो अगर हम पॉलिटिकल देखें तो पॉलिटिकल भी ज़्यादा रोल जो है वो हिंदू पॉपुलेशन का है। तो इसीलिए देखो ये बहुत डोमिनेंस करता है रिलीजन जो होता है ना किसी भी कंट्री में। अब देखो दूसरे नंबर पे हमारे भारत में मुस्लिम्स हैं, तो उसके बाद जो अगर डोमिनेंस की बात आएगी तो मुस्लिम का डोमिनेंस उसके बाद आता है, भारत हिंदू के बाद आता है। तो दूसरे नंबर पे अगर डोमिनेंस देखा जाए तो मुस्लिम्स का है। तो इसी तरह से भारत में ये डोमिनेंस रिलीजन, भारत में ही नहीं हर कंट्री में रिलीजन का बहुत बड़ा डोमिनेंस है, चाहे वो कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ हो, सब में उसकी मतलब पूरा वो रहता है। अब बात करते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन कम्युनिटीज़ इन द कंट्री शोज दैट देयर आर सर्टेन स्टेट्स and districts having large numerical strength of one religion while the same may be very negligible रिप्रेजेंट इन अदर स्टेट। देखो, भारत में जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है रिलीजन का, वो उसमें भी मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सर्टेन नहीं है। देखो मतलब सर्टेन कहीं पर देखो किसी एक स्टेट में ऐसा है कि उस स्टेट में उस एक रिलीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है, दूसरे स्टेट में चले जाएंगे वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो ये होता है कि भारत के जैसे अब देखो भारत, अब जम्मू कश्मीर की बात कर लें और वहाँ पर जो है जम्मू का इलाका देखें तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है हिंदूज़ की, लेकिन कश्मीर पूरा का पूरा मुस्लिम्स है। तो इस तरह से जो है कई एरिया जो है में एक रिलीजन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि दूसरे ही एरिया में वो नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि होती ही नहीं है ना। तो भारत में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है, ऐसा भारत के अंदर है। अब देखो आगे देखो, हिंदूज़ are distributed as a major group in many states ranging from 70 to 90 and above except the district of states। देखो भारत में जो हिंदू जो है हर स्टेट में लगभग 70 to 90% पॉपुलेशन पाई जाती है लगभग भारत में, मेजर ग्रुप है भारत का, ठीक है, क्योंकि ये भारत की मेजॉरिटी में है।
और ये 70 to 90% मिलते हैं हर स्टेट में। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उनको छोड़ दिया जाए तो, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स ऑफ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसमें जो है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, इंडो पाक बॉर्डर हो गया, वहाँ पर भी मुस्लिम ज़्यादा हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहाँ पर क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं। और तो इसीलिए जो है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भारत में हर एरियाज़ में लगभग हिंदू पॉपुलेशन ही ज़्यादा, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर दूसरे रिलीजन की पॉपुलेशन मिलती है, ठीक है ना। अब मुस्लिम्स की बात करते हैं। मुस्लिम द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, देखो भारत की सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो कौन सी है, वो मुस्लिम्स है। तो आपसे पूछ सकता है वैसे कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है भारत में, तो मुस्लिम है। उसके बाद दूसरी आएगी क्रिश्चियन, सिख, है ना, बौद्ध और जैन, फिर बाद में आते हैं सब लोग, ये सब जो रिलीजन है। द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आर कंसनट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, certain district of UP in and around Delhi and in Lakshadweep, they form majority in Kashmir Valley and Lakshadweep। देखो अब मुस्लिम्स की मेजोरिटी कहाँ पर है, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें, यूपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। जैसे मतलब अगर हम देखें यूपी में भी बहुत सारी हैं, जैसे बाराबंकी है, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो मतलब कुछ चंक्स हैं, छोटे छोटे चंक्स हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है यूपी की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि यूपी की हर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ चंक्स ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और इन अराउंड दिल्ली का भी देखो, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स है। एंड इन लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप तो मेजॉरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है लक्षद्वीप में। तो अब देखो दे फॉर्म मेजॉरिटी इन कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी कहाँ पर है मुस्लिम पॉपुलेशन की, एक तो कश्मीर वैली में और एक लक्षद्वीप में। जम्मू का नाम नहीं है, कश्मीर वैली में और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। बात करते हैं द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन रूरल एरियाज़ ऑफ द कंट्री, द मेन कंसनट्रेशन इज़ ऑब्जर्व्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा। जो गोवा का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर जो है क्रिश्चियंस रहते हैं। आपको पता होगा पुर्तगीज़ जो थे वो सबसे पहले वहीं बसे थे आकर, तो वहाँ पर पॉपुलेशन रहती है क्रिश्चियंस की। इसके अलावा केरला है, केरला में बहुत सारी पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की। इसके अलावा जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं भारत की, है ना, देखो स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और छोटा नागपुर का एरिया जो है, और मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स ऑफ मणिपुर, इनमें क्या मिलते हैं, क्रिश्चियंस मिलते हैं भारत में। बात कर लेते हैं सिख की। सिख आर मोस्टली कंसनट्रेटेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। सबसे ज़्यादा पंजाब में रहते हैं, फिर हरियाणा में और फिर दिल्ली में रहते हैं। सिख जो है मेजर यहीं पर ही हैं, बाकी जगह पर बहुत ही गिने चुने ही रहते हैं। और अगर हम जैन और बुद्धिस्ट की बात करें तो जैन जो हैं द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है भारत का, सबसे ज़्यादा जो है माइनॉरिटी, सबसे बड़ी माइनॉरिटी, सबसे छोटी माइनॉरिटी एक किस्म से आप कहोगे इसको, बड़ी तो मुस्लिम्स है। ये कहाँ पर रहते हैं, जैन देखो, जैन हैव देयर कंसंट्रेशन ओनली इन सिलेक्टेड अर्बन एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये केवल राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। जबकि बुद्धिस्ट की बात करें, बुद्धिस्ट आर कंसनट्रेटेड मोस्टली इन महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। इसके अलावा सिक्किम में, क्योंकि देखो ऊपर का जो हमारा जो इलाका है लद्दाख का और जो सिक्किम का, ये बुद्धिस्ट हैं ज़्यादा, वहाँ पर लोग जो है ना बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं। तो जितने भी तिब्बत से लोग आए हैं सब, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है, स्पीति है इन हिमाचल प्रदेश और अदर मेजर एरियाज़, मतलब ये सब एरियाज़ में जैन और बुद्धिस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद जो है एक और है, द अदर रिलीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड जोरास्ट्रियंस ट्राइब। जोरास्ट्रियंस जो होते हैं, देखो ये लोग क्या हैं, ये एक युद्ध हुआ था मुस्लिम्स के बीच में और पर्शियन के बीच में। तो मुस्लिम्स ने पर्शियंस को हरा दिया था और उसके बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर, मतलब मुस्लिम्स लोगों ने वहाँ पर इन लोगों के ऊपर मतलब कुछ अत्याचार किए, इनको भगाया। तो ये लोग वहाँ से फिर विस्थापित हुए थे। और भारत जैसे कि एक लिबरल कंट्री है, वो हर किसी को मतलब पनाह देता है किस्म से लगभग, तो भारत में ये लोग आकर बस गए थे जोरास्ट्रियंस। तो सबसे ज़्यादा जो है जोरास्ट्रियंस भारत में ही पाए जाते हैं अगर एक रिलीजन के रूप में देखें तो। और जिससे भारत में पारसी जो पॉपुलेशन होती है वो जोरास्ट्रियन, वो इसी को ही पारसी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, जो मूल जनजातियाँ होती हैं, है ना, वो भी भारत में रहती हैं,
जो अपना उनका अपना विश्वास होता है, वो अपने हिसाब से उनका अपना कल्चर होता है, वो है ना, तो वो भी भारत में मिलती हैं। दीज ग्रुप्स आर कंसनट्रेटेड इन स्मॉल पॉकेट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, और ये बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में भारत में रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखो अब कुछ इसका एक ऊपर आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो परसेंटेज जो प्रोपोर्शन है रिलीजियस पॉपुलेशन का, वो भी देख लीजिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो हिंदू की जो 79.8% जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज़ की है, 14.2% मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन 2.3% है, सिक्किम 1.6 सिख जो है 1.7% हैं। बात करें क्रिश्चियंस की वो 2.3% हैं, सिख की बात करें तो 1.7% है, बुद्धिस्ट 0.7 और जैनिज़्म जो है वो 0.4% है। तो ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। भारत में देखो आपको मेजर याद रखना है, मेजर हिंदू पॉपुलेशन 79.8% है, आपसे पूछा जा सकता है, और मुस्लिम पूछा जा सकता है 14.2% है ना, और सबसे कम जैनिज़्म है। तो ये सारा जो है डाटा है। देखो अब ये बहुत चैप्टर बड़ा है, आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इसको अच्छे से समझने के लिए मेरे को एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आगे भी अभी है। देखो जब कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके बाद जो है हमने ये भी पढ़ना है ऑक्यूपेशन कॉम्पोजिशन है, मतलब अभी चैप्टर बाकी है कहीं ना कहीं। स्पेशल वेरिएशन है वर्क पार्टिसिपेशन में, रिलीजियस एंड लैंडस्केप है, कुछ एक बॉक्स भी हैं, तो ये अभी कुछ बाकी है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो ये अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर इतना मतलब रहता नहीं, बच्चे देखते नहीं, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है ना, तो उसके लिए चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।